नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से यदि आप भी सरकार से किसी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इन सभी पेंशन में से आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। 1 अप्रैल से पहले निपटा ले अपने पेंशन से संबंधित ये सभी कार्य, अन्यथा जो आपका पेंशन का भुगतान है, आपको पेंशन दी जाती है, चाहे आपको हर महीने पेंशन मिल रही हो या फिर 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर रही है। यदि आप 1 अप्रैल से पहले ये कार्य पूरे नहीं करेंगे, हो सकता है जो आपकी पेंशन राशि है वह अब बंद हो जाए, यानी कि आपको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो सकता है। अब बात आती है कौन कौन से आपको कार्य यहाँ पर करने होंगे। डिटेल वाइज में सभी जानकारी आपको दी जाएगी कि कौन कौन से आपको कार्य करने हैं, कैसे आप कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना या फिर कह सकते हैं पेंशन स्कीम, YOJANA। पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत पेंशन का लाभ मिलने वाला है किन लोगों को, डिटेल वाइज में आप जान लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको पेंशन राशि दी जाती है, सब राज्य में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है। किसी राज्य में तो 400 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जाती है सरकार की तरफ से। अन्य राज्य की बात करें, अन्य राज्य में 500 रुपये भी दिए जा रहे हैं। 500 रुपये के बाद यहाँ पर 700 रुपये भी दिए जाते हैं, 1200 रुपये भी पेंशन के दिए जाते हैं, 1500 रुपये प्रति महीना ये पेंशन राशि भी लाभार्थियों को, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था को सरकार दे रही है। देखिए, जैसे हमने बताया, अलग अलग राज्य में सरकार अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। इसी प्रकार से दिल्ली की बात करें, दिल्ली और हरियाणा की, तो दिल्ली में 2500 रुपये सरकार प्रति महीना पेंशन राशि ट्रांसफर करती है। यदि हम हरियाणा राज्य की बात करें, हरियाणा राज्य में सरकार ने पेंशन की बढ़ोतरी कर दी है, पेंशन में इंक्रीजिंग कर दी है, क्योंकि पहले यहाँ पर 2500 रुपये दिए जाते थे हरियाणा सरकार द्वारा भी, लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से सरकार ने पेंशन में वृद्धि की है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो आपको पेंशन का लाभ मिलेगा वह 2750 रुपये हैं आपके बैंक खाते में। यदि आप हरियाणा के अधीन आते हैं तो आपके बैंक खाते में ये बढ़ाकर पेंशन राशि आपको 1 अप्रैल से मिलना प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, यानी कि यूपी पेंशन योजना, तो यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी वृद्धा, विकलांग, दिव्यांग या वृद्धावस्था पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है, उन्हें 1000 रुपये प्रति महीना सरकार पेंशन देती है। 1000 के हिसाब से 3 महीने बाद इस राज्य में पेंशन सरकार ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पर 3000 रुपये पेंशन राशि जो है वह दिव्यांगों को दी जाती है, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश योजना का पेंशन का लाभ लेने वाले जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें हर महीने सरकार 3000 रुपये पेंशन राशि देती है। उनके बैंक खाते में 3000 रुपये सरकार पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करती है। तो यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य में जो पेंशन राशि दी जाती है वह 1500 रुपये है। ये पेंशन राशि सरकार हर महीने देती है, लेकिन बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र नहीं करती। 3 महीने के बाद ये भी राज्य सरकार पेंशन देती है लाभार्थियों को, तो सीधा 4500 रुपये हो जाते हैं पेंशन के। ये सरकार दिव्यांगों को दे रही है, विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, और जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके बैंक खाते में सरकार 4500 रुपये पेंशन के ये ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं, हाँ, जैसे हमने आपको बताया कि सरकार ने पेंशन में वृद्धि की है, हरियाणा सरकार द्वारा भी पेंशन में वृद्धि की गई है, पेंशन इंक्रीज की गई है, और मध्य प्रदेश के अधीन आने वाले जितने भी पेंशन धारक हैं उनमें भी यहाँ पर पेंशन की वृद्धि की गई है। देखिए, यहाँ पर पहले जो मध्य प्रदेश के पेंशन धारक थे उन्हें 600 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही थी, लेकिन 600 रुपये की जगह सरकार ने पेंशन में वृद्धि की है। तो वृद्धि होने के बाद यहाँ यानी कि 400 रुपये की वृद्धि की है, अब उन्हें 1000 रुपये पेंशन के हर महीने सरकार देने जा रही है। ये एक बड़ी घोषणा की गई थी पेंशन को लेकर।
अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से कार्य अपने पेंशन से संबंधित कर लेने हैं। देखिए, पहला कार्य, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक क्यों ना हो, यह कार्य आपको करना होगा। वह कार्य है आपका बैंक केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, बैंक केवाईसी आपको कराना ही होगा। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं कि उन्होंने अपना बैंक केवाईसी नहीं कराया, जिसकी वजह से उनका पेंशन का पैसा रुका हुआ है, उनको मालूम भी नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपने नहीं कराया तो अपना बैंक केवाईसी आपको करा लेना है। इसके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आपका पहला आधार कार्ड की, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा है आपका पैन कार्ड। इनसे आपका बैंक केवाईसी पूरा हो जाएगा। जिसने नहीं कराया वे तुरंत करा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। दूसरा कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जिन्होंने पेंशन का अपना ई केवाईसी नहीं कराया। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना ई केवाईसी करा लेना है, कंपलसरी है सभी पेंशन धारकों के लिए। तो जिसने नहीं कराया ई केवाईसी करा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर यानी कि जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना ई केवाईसी का कार्य पूरा कर सकते हैं। आधार कार्ड की और आपके मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इससे आप अपना पेंशन का ई केवाईसी करा सकते हैं। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण भी सत्यापित कराना होगा, वेरिफिकेशन आपको अपना कराना होगा। जब तक आप अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन नहीं कराएंगे, अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, तो आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं पहुंचेगी। यह कार्य आप अपने प्रखंड में या जिला समाज कल्याण में जाकर पूरा कर सकते हैं। आप अपना वेरिफिकेशन कराइएगा और यहाँ पर आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कीजिए। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं दिया। बहुत से ऐसे पेंशन धारक सरकार को पाए गए हैं कि वहाँ पर यानी कि पेंशन धारकों की जो पिछले पुराने पेंशन धारक थे, काफ़ी समय पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद हालांकि उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जा रहा था, जैसे ही सरकार को मालूम हुआ तो उनकी यहाँ पर पेंशन अब बंद कर दी गई है। देखिए, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है अब वे कैसे लाभ लेंगे, लेकिन उनके जो परिजन है वह लाभ ले रहे थे। तो यहाँ पर सरकार का यह मानना है कि जो पेंशन लेने के हकदार हैं उनको ही हम पेंशन देंगे। तो इसी प्रकार से जब जांच पड़ताल हुई तो उनकी पेंशन अब बंद कर दी गई है। जो अपात्र पेंशन धारक हैं, अपात्र पेंशन धारक सरकार को पाए गए हैं, उनकी पेंशन भी अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। यदि देखिए आप भविष्य में पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपना ई केवाईसी कराइए, बैंक केवाईसी कराइए और यहाँ पर अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कराइए। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसकी पेंशन नहीं आ रही है 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो रही हो। पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, आपने आवेदन तो पहले कर दिया था। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं आवेदन कर चुके हैं लेकिन एक भी महीने की पेंशन नहीं उनके बैंक खाते में पहुंची। तो ऐसे में आपको अपनी पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की जांच करनी होगी। ये आप अपने प्रखंड में या जिला समाज कल्याण में जाकर जांच करा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, अपने बैंक की पासबुक की और एप्लीकेशन फॉर्म की। वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपके नंबर याद नहीं है तो आप अपनी बेनिफिशियरी आईडी आपके पास होगी। जब आपने आवेदन किया था तो वहाँ से आपकी बेनिफिशियरी आईडी नंबर आपको मिला होगा, या फिर आपके यहाँ पर पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या जो होती है वह आपको मिला होगा। इससे आप अपनी पेंशन की जांच करा सकते हैं और देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।